Hi and welcome to yet another episode of the series called Teri Meri Kahani. And today's guest जो हमारे साथ हैं जो अपनी जुबानी बताएंगे अपनी कहानी in this show with me Preet, वो है the ever so talented and gorgeous जया भट्टाचार्य जो बॉम्बे से आप हमारे साथ जुड़ी हैं और इनको ये हमारी जिंदगी में आई थिंक पहले कभी सास भी कभी बहू थी सीरियल के साथ आई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग जया जी एज That is पायल one और of, hello everybody. Thank you for having me here, and I'm extremely grateful for being a part of तेरी मेरी कहानी क्योंकि मेरी है थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी कहानी. सबकी यही तो खूबसूरती है जया जी सब And कहानियां क्योंकि इंक्वाइंट सास है was not the first one, but उससे पहले I've been started working since 1991, and उसके भी पहले मैं एक टीचर थी for 2.5 years in my father's friend's school. wow I mean, that was in 11. Sorry. That was in Guwahati. I am Google में गलत लिखा है. I am not from Guwahati. I You are from am Calcutta? born and brought up in Lucknow. All right, okay. हम नवाब बोलिए हैं भाई. सबसे पहले तो इसको करेक्ट करें कि हाँ. brought up in Lucknow. I always thought from your looks and the sari and the big bindi that you're wearing in all your characters कि आप बंगाल से हैं पता नहीं बंगाली हूँ किंतु जान के बड़ा आश्चर्य होगा और कि लखनऊ में बंगालियों का जो पॉपुलेशन है वो काफी सारा है. There are whole locations named according to the Bengali population, like Ravindrapalli and many more. I mean, that's way. So ours was one of those families that had settled there. And my grandfather was in the army, so his last posting was in Delhi, and last posting was in Lucknow, and that is where I am from. That is where you are from. So लेकिन आई थिंक क्योंकि वो टेलीविजन सीरियल था तो टीवी ड्रामा की वजह से सास भी कभी बहू थी तो चला भी बहुत ज्यादा देर था ना तो पायल जी आई और फिर हमारी हार्ट्स को कैप्चर करके वहां पर परमानेंटली तब से विराजमान है लेकिन जया जी जर्नी आपकी आपको आपकी शक्ल देखकर आपकी नेटफ्लिक्स पर आपको दिल्ली क्राइम में देखकर सब आई थिंक सब पहचान चुकी हैं मुझे वो सारी जो आपकी जर्नी है दोहराने की जरूरत नहीं है सबको पता है सारे सीरियल्स में आप तकरीबन देखी जाती है अभी भी चल रहे हैं इन वन वे और द अदर बट मुझे एक्सप्लोर करना है और मुझे जानना है असली जया को ये सारे पायल और मनोरमा देवदास की पारो की सहेली लज्जा में आप थी उन सब के पीछे जो रियल जया है वो कौन है तो रियल जया वो ऐसी है कि वो कभी मेकअप नहीं लगाती रियल लाइफ में और ये मुझे बड़ा आयरॉनिकल लगता है आपको बताऊं क्योंकि आपका जो फील्ड है इतना ग्लैमर रिलेटेड सब कुछ है और आपकी जो भी मैंने इंटरव्यूज देखी जितनी भी you have always said one thing that really touched my heart that Jaya is everybody goes beyond the looks there is something more to Jaya. Of course there is much more to me than just my looks and see not applying makeup all the while. I mean not I mean I'm not degrading demeaning anybody. I know, yeah, that's the way. मैं शुरू से ही थोड़ी सी टेढ़ी रही हूँ. Like I can't talk, I can't gossip, I don't talk boys, I don't talk makeup, I don't talk clothes, etc. I'm happy to apply makeup and look good on screen. When I you look required. Good anyways. मुझे फर्क भी नहीं पड़ता. नहीं लगती हूँ तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता. एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले एफबी लाइव पे मैंने बताया था, शेयर किया था कि मेरे पड़ोस में एक मतलब मेरे जो लैंडलेडी थी उनको मैंने सुना था कहते हुए मेरी मम्मी से या किसी से कि ये जब पहनती ओढ़ती है तो अच्छी लगती है वरना सॉरी फॉर द यूसेज ऑफ द वर्ड बट शी डिड से दैट वरना भंगी लगती है.
you want to, you can put a beep on that. And actually उस वक्त भी मुझे फर्क नहीं पड़ा था ये सुन के, and I used to very proudly tell everybody. मैं यहाँ पे काट रही हूँ बात। मैं तैयार होती हूँ खास जिस दिन मैंने तेरी मेरी कहानी का शूट करना होता है, और मेरी फ्रेंड्स बीप भी नहीं करके दे से कि यू आर अ स्प्लिट पर्सनालिटी, दैट इज व्हाई आई कैन रिलेट सो वेल टू यू कि मतलब जब कभी वंस इन अ वाइल तैयार होना है और बाकी टाइम मतलब मैं पिजामा में ग्रोसरी शॉपिंग के लिए क्या मजा है। यस यस, गंदेपन में भी एक मजा है, अपना एक अलग मजा है। या गंदे मतलब गंदे मंदे बनकर रहना और वैसे ही काम पर चले जाना, तो मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ इस चीज के साथ, बिकॉज मैं ये टिप्पणी है, तो ये तो पहली कड़ी हो गई तेरी मेरी कहानी की। ओके, मैं जो है जानवरों से मैंने जब प्रेम करना शुरू किया 1997 के अराउंड, जी नहीं 999, और मैंने उनके साथ प्रॉपरली काम करना शुरू किया लगभग 2000 से ही। मतलब खिलाना तो पहले शुरू कर दिया था, फिर ग्रेजुएट किया मैंने, वुंडेड एनिमल्स को दवाई देना डॉक्टर से पूछ के। दिस इज वन रेस्क्यू ऑफ अस। इसके घोंसले में ये नन्ही सी इतनी सी थी, एकदम नन्नू सी, घोंसले पे सांप चढ़ा था ट्री पे, और ये गिर गई थी, और हमारे सेट के सामने ही हुआ था। तो एक हमारा जो सेट का डॉगी था उसने पाउंस किया, मेरे दादा ने इसको बचाया और लेके आ गया, मुंह से खून निकल रहा था। तो अभी इनको लगभग महीना हुआ है हमारे पास। आई कुड सी, जब हमने शुरू भी किया था ना तब भी बड़े आराम से चहलकदमी घूम रही हैं शोल्डर्स पर। सेरेलैक खाती हैं, नट्स खाती हैं। अच्छा, अभी आप इसी को कह रहे थे सेरेलैक खिलाने का? बच्चे हैं तो सेरेलैक ही खाएंगे ना, हमें कुछ मिल जाता था, है ना। सो तो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम सज धज के भी निकल रहे होते ना, तो भी हमें अगर कोई केस दिख जाए जी, तो हम वहां उतर के जो ग्राउंड वर्क एक्चुअल रियलिटी में होता है हम वो करते हैं। हम वो नहीं करते कि डेलीगेट कर दिया जी हम तो बैठे रहेंगे, आप जाइए फला जाइए काम करके आ जाइए, ऐसा नहीं है। सो ये अगर हम तैयार होके भी रहेंगे ना, तो आधे वक्त बहुत बंधे बंधे से महसूस होता है। तो हम जो असली जया वाला काम है उसे करने में हमें तकलीफ होगी। सो मेरे नाखून देख लीजिए आप, मैंने क्योर तो कब से नहीं करवाया। नॉट जस्ट इन द पैंडेमिक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब जरूरत होती है ना तब जाके मैं तो जाके सीधे पार्लर में बोलती है भाई मुझे इंसान बना दे, बहुत हो गया अभी काम पे जाना है। वाओ वाओ। सो हाँ बेटा, एंड इनके नाखूनों से पूरा गला, कंधा, बाजू सारे छीछा लेदर हो रखे हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। कैलाश जीवन लगाते हैं, काम पे चल जाते हैं। You're one of a kind. मतलब I have this मतलब multiplied respect for people who are so comfortable into their being, like जो अपनी existence के साथ, जिनको बाहरी जो ये ताम झाम है इससे हटकर भी कुछ अपनी आइडेंटिटी में इतने कंफर्टेबल है कि ठीक है चीजें हैं बट नहीं भी है तो कुछ जान नहीं निकल रही काइंड ऑफ थिंग्स वाला कि। और खासकर मुझे जो आपके फील्ड के लोग हैं बहुत कम हैं, 2-3 और भी हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, आपकी कैटेगरी में आते हैं जो मतलब मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ एक आम इंसान हम जैसा जो घर में रहता है काम पर जाता है उसको इतनी दिक्कत होती है कि जी हम जब प्रेजेंटेशन और हमारा प्रेजेंटेबल लगने में, आप उस फील्ड में होने के बावजूद इतने कंफर्टेबल है विद योर ओन सेल्फ कि hats off to you. Because that is the real me, no? Yes. The real essence of me. And I would, मैं शेयर करना चाहूंगी कि मैं 3 साल से एनर्जी हीलिंग कर रही हूँ। जी धक्का मार के भेजा गया था, मेरे एक फ्रेंड के दोस्त ने जबरदस्ती मुझे सिखाया।
एंड उसके बाद जो बदलाव आया है, फ्रैंकली मुझे सडनली 1 साल के बाद खुद एहसास हुआ कि मैं सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल। एंड कुछ नए नए दरवाजे खुले मेरे लिए। मुझे कभी नहीं लगता था कि मुझे कोई एड फिल्म में कास्ट भी करेगा, बट आई हैव डन अ कपल ऑफ एड्स एंड आई फेल्ट सो ग्रेट। एंड एक ना बेसिकली जो मुझे, एक तो हम अंदर से शांत हो गए, हम बहुत उद्विग्न हुआ करते थे, बहुत बहुत गुस्से वाले हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि गुस्सा पूरा खत्म हो गया है, सही जगह पे गुस्सा होना भी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो मैं होती हूँ, और जब होती हूँ तो बम फूटता है। लेकिन जब उसके अतिरिक्त जो मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ था, गुबार भरा हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता वो साफ हुआ है। तो जो मेरा अंदर का दूसरा चेहरा था, जो कहीं परतों में ढक गया था, छुप गया था, वो भी निकल के आया है। एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल फॉर दैट। ब्यूटीफुल। मैं एट टाइम्स खुद ही अमेज होती हूँ कि अरे वाह, आई एम लुकिंग नाइस मैन, कूल छे, ओके। क्या बात, क्या बात। मैं अपनी फेवरेट हूँ। आई मीन वो अभी हुआ है, पहले नहीं था ऐसा कि ठीक है यार इट्स ओके, मैं जैसी हूँ ठीक है, बट अभी है कि जैसी हूँ मैं मस्त हूँ भाई। परफेक्ट। दैट्स अ चेंज, या है ना। मैंने सो ये भी एक जगह पर आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल आइडियोलॉजी सुनी, जो आपको बोला था कि द मंत्रा ऑफ लाइफ। मुझे नहीं पता आपने क्या सुना था, लेकिन हाँ मैं आपने जरूर बोल आपने 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 कहा उसमें कि मेरी जिंदगी का मंत्रा है, जो लोगों को ऑड भी लगेगा, आई डोंट केयर। आई एक्चुअली नेवर केयर्ड, So सच that में ever since मुझे I've कभी heard फर्क that, नहीं पड़ा। ever since I've heard that, क्योंकि जो आप जितना ज्यादा आप लोगों को जानते हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ये मुझे बहुत यूनिक लगा। और जब से मैंने ये सुना है, मैं एक्चुअली इसके बारे में थिंक एंड रीथिंक कर रही हूँ कि यार ये तो सारी जड़ी प्रॉब्लम ही खत्म कर देती है ये चीज। देखिए देखिए, दो चीजें हैं। आई डोंट केयर जो मेरी समझ का है, वो हो सकता है कि बहुतों के समझ का नहीं है। ये मैंने बोलने के बाद मुझे इस बात का उस वक्त ही एहसास हो गया था, इसलिए मैंने इलैबोरेट भी किया था उस वक्त। जी जी ओके, जी। आई डोंट केयर का तात्पर्य ये नहीं है कि कि मुझे लोगों की बिकॉज ऑफ नॉट केयरिंग आप संभलोगे नहीं। नॉन केयरिंग एटीट्यूड की वजह से ये नहीं है कि आप नशेड़ी गंजेड़ी बन जाओगे। जी 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 जी, इट्स नॉट दैट। ओके, बेवड़े बन जाओगे, नहीं नहीं नहीं। आई डोंट केयर कि मेरे पास 100 रुपए है पॉकेट में या लाखों रुपए है पॉकेट में, मेरा दिल उतना ही बड़ा है, एब्सोल्यूट। मेरी सोच उतनी ही बड़ी है, मेरे कर्म उतने ही सही है। आई टोटली बिलीव इन कर्मा। एंड कन्फ्यूशियस ने कहा था, और वो मेरे दिल में घर कर गया था। 2-3 चीजें मैं बता देती हूँ, अब चूंकि इस तरह का जो इंटरव्यू है, इसमें मेरे बारे में जाना जा रहा है कि मैं क्या हूँ। तो जिन चीजों ने मुझे बनाया है, जिन आइडियोलॉजीज ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ, थोड़ी सी झल्ली, थोड़ी सी टेढ़ी, काफी दबंग। ओके, एक तो कन्फ्यूशियस का कहा हुआ, do not do unto others what you do not want to be done unto you। अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई गाली दे, आप खुद मत दो ना भाई। शुरुआत आप मत करो ना, है ना। इसका एक ऐसे ही एक शेर है रेडियो वाला जया जी, किसी कभी भूल कर भी किसी से ना करो सलूक ऐसा, जो कोई तुमसे करता तो तुम्हें नागवार होता। लवली 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 लवली, है ना। मतलब वैसा किसी, बस इस चीज को फॉलो करते करते
आपका खुद का कार्मिक अकाउंट सेट होता जाएगा. Right. And there's this song that I learned in school. A hymn. Okay. वो जब मैं एक्चुअल में काम करने लग गई यहाँ पे आने के बाद, और वो मुझे सडनली याद आ गया, वो जहाँ परतों के अंदर गुम गया था, वो निकल के आ गया. एंड आई सो रिलेटेड कि दिस इज व्हाट केम फ्रॉम माय चाइल्डहुड, द मॉरल साइंस क्लासेस दैट वी अटेंडेड, उसमें से आया है. एंड दैट गोज लाइक, if you have kind words to say it now. If you have something to give it now. If you can make someone glad or another less sad, do it now, do it now, do it now. Now before it is too late. Absolutely. Now's the time for every good deed. Do not wait until tomorrow, for it may be just a little too late. कल किसको पता है कल हो या ना हो. ना पंचवर्षीय योजना बनाओगे, ना नॉर्मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी. Yeah. So true. Yeah. तो जो करना है वो आज कर ले भाई. किसी को फोन करना है ये पूछने के लिए तू ठीक है ना यार, कुछ चाहिए क्या, बोल दे मैन, तो कर लो. कल के लिए इंतजार मत करो कि भाई वो फोन करे या ना करे तो हम बात करेंगे, क्योंकि हम तो बड़े हैं, हमारा ईगो हमारे डैश से भी बड़ा है. Absolutely. You see? So don't ईगो रख के कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो पेड़ फल देता है ना, वो बैलेंस और इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए झुकता है. इसलिए नहीं कि उसे वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहा है, इसलिए नहीं झुकता है वो. So beautiful. Okay. So these are, मुझे बहुत बड़ा एहसास हुआ कि जो हमारी कहावतें बनी हुई थी, सालों से चलती आ रही है, उनकी सच्चाइयां बहुत डीप रूटेड है. I'll tell you, बहुत फनी है. Another song I'll render, जो मैंने क्लास 7 में सीखा था. You have a time ना? Oh जी अपना है, सब कुछ अपने. Okay, there was a song which I loved. मतलब तब से ही मैं थोड़ी सी थी, ये समझ में आएगा इस गाने से. विनोद चैटर्जी जी थे जिन्होंने कंपोज किया था, हमारे गुरु थे. मेरा रास्ता अलग है, मुझे जाने दे, कहीं दूर जाके अपनी दुनिया बसाने दे. मेरा रास्ता अलग है, मुझे जाने दे. अब जो कंफ्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो मैं बताती हूँ. मेरी राह में तू बनना अभी से एक मंजिल. ओके, अब ये शब्द क्या है, मेरी राह में तू बनना, मतलब बी अ मंजिल इज व्हाट आई थॉट. Yeah. Actually what it is, मेरी राह में तू बनना अभी से एक मंजिल, कैदी ना बना मुझको, है आजाद मेरा दिल, इस दिल से जहां भर के दिलों को जलाने दे. मेरा रास्ता अलग है, मुझे जाने दे. One day I was singing this song and I realized कि अगर मेरी मंजिल बन जाएगी तो इतने दिल कैसे जलेंगे, दिए कैसे जलेंगे. वेट भाई. मंजिल होती है जया जी, कोई मंजिल कोई चीज है? मंजिल तो कोई चीज नहीं है. देखिए, मंजिल इन द सेंस is the thought process ki where I would like to reach. Imaginary.
I would love to have a proper medical center and shelter for the animals. Yeah. I was planning on, I mean, ये मेरा पहला नहीं मंजिल जया था. जी, सॉरी, इस तरह का जब आप एक टारगेट लेकर चलते हैं, वो मंजिल कैसे हुई? वो उसके एम बाद, था, क्योंकि नहीं नहीं, वो तो जर्नी का एक माइलस्टोन हुआ, उसके बाद आप उसके बाद नहीं. उसको वो करेंगे. इसमें प्रॉब्लम है, बहुत से मेरे दोस्त हैं जिनको ये चाहिए था, वो बना के बैठ गए, वो अपनी मंजिल पे पहुंच गए. मेरी सोच वहां है. ओके, आई वुड लव टू डू दैट. ऑलराइट, नाउ अब मेरे एक सोच जागृत हुई. कुछ साल पहले आई वाज प्लानिंग ऑन दैट, आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड प्लानिंग ऑन दैट. मुझे एक एनिमल शेल्टर चाहिए था. उसके पास में उस पे ख्याल रखने के लिए, बिकॉज सिर्फ वर्कर्स पे छोड़ने से काम नहीं चलता है, उसके पास मेरे अपने खुद के रहने की जगह चाहिए थी. चूंकि मैं सिंगल पर्सन हूँ, आई एंड अ कपल ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर सिंगल और हैव ओनली वन चाइल्ड एंड लव्ड एनिमल्स, वो लोग इकट्ठा हो गए कि चलो हम लोग मिलके एक कम्युनिटी लिविंग करेंगे, तो हम जानवर भी देख सकेंगे और हम साथ भी लेंगे फॉर ईच अदर सपोर्ट. अब क्या हुआ, प्लानिंग एक और आई, मंजिल वही है, रास्ता लंबा होता जा रहा है. ये प्लानिंग हुई कि भाई हम तो ये शेल्टर बना देंगे, हमारे निकलने के बाद क्या, सबके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज जाएंगे कि भैया ये गुजर लिए हैं, इनके बच्चों को कोई देखो. नो, I would love to create a business which would run even after me to support whatever I am trying to set up. किसी को आर्म्स नहीं मांगने होंगे. तो मंजिल आज भी वही है. मैं पर्सनली, मुझे ऐसे लगता है कि हम उसके बाद भी, जिस दिन आपका बन भी जाएगा, तो फिर उसके बाद भी आपका और कुछ मन करेगा और इम्प्रूवमेंट्स लाने का और चीजें बढ़ाने का. अब देखिए क्या हुआ पिछले लॉकडाउन में, जब मैं गंजी वंजी सब हो गई थी, उसका आ रहे थे, उसी पर ही आ रहे थे. और उसका रीजन ये था कि मैं तो सड़कों पे निकली थी. एक तो मोदी जी ने बोल दिया था थैंकफुली कि भैया सब लोग खिलाओ. जी. तो हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई थी. तो हम निकले, इतने सारे एक्सीडेंट केसेस होते थे कि हर रोज प्रत्येक दिन हम बच्चे लेकर बेड के पास पहुंचे होते थे 6-6 घंटों के लिए, उनकी तीमारदारी करवाने के लिए, उनके टूटे फूटे हाथ पैर ठीक करवाने के लिए, जबड़े टूटे हुए, मतलब अब उस दौरान क्या हुआ, हमें एक बुढ़े से भाई साहब नजर आए. हमने गाड़ी रोक के उनसे बात की. हमारी आदत रही है पहले से ही कि भाई कोई सीनियर जेंटलमैन काम करता हुआ दिखेगा ना, तो मैं खुद नहीं जाती. सिराज जो मेरा ड्राइवर है, 19 साल, अब 20 साल हो रहे हैं, हमारे घर हमारा बच्चे जैसा ही है. उसके हाथ पैसे थमा देती हूँ कि जा एक चीज खरीद ले उससे. बलून बेच रहे हैं, पेन बेच रहे हैं, उनसे चीज खरीद. इट्स एन अप्रिसिएटिव थिंग. ओके, पैसे way more than the cost of whatever. Just give it to him and tell him कि थैंक यू कि आप भीख नहीं मांग रहे हो, आप काम कर रहे हो, इसलिए ये थैंक यू पकड़ो. ओके, आई डू नॉट बिलीव इन गिविंग आर्म्स. तो ऐसे ही एक वाकया था कि मतलब वो भाई साहब हमें दिखे पसीने में तरबतर. मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? हाथ में पेपर्स थे, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये वो तू मैं. बट राशन की दुकान में उनको अनाज नहीं दिया. और वो जो ठेला गाड़ी नहीं होती जिसमें सामान लेकर जाते हैं, हाथ गाड़ी, वो चलाने वाले भाई साहब. आई वाज लाइक, मैंने कहा पता बताइए. फोन नहीं था उनके पास, मोबाइल नहीं था. पता बताइए और चिंता मत करिए, हम आएंगे. हम घर गए, जानवर को जहां ड्रॉप करना था वहां ड्रॉप किया, घर गए, सामान इकट्ठा किया. हमारे खुद के जो किचन में सामान था उसमें से सामान इकट्ठा किया. और फिर सिराज गया
उनको सामान देकर आए। ये शुरू हुआ एक। फिर जानवरों को खिलाने के लिए कुछ मैसेज आया था कि गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड गेट अ कार्ड। तो हम वो कार्ड बनवाने गए अपने लिए, जो कि उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, नंबर ले लो, अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो फोन कर देना हमको। दे वर वेरी काइंड, द पीएसआई वाज वेरी काइंड। वापस ही के वक्त कुछ औरतें दिख गई, झुग्गी झोपड़ी। तो मैंने कहा सिराज जा बात कर। मुझे नहीं पता, जब वो केस हो सकता है तो पता लगा 3 औरतें, बेवा औरतें साथ में रहती हैं, कमाने वाला कोई है नहीं, घर जाके पता नहीं जो भी है। मैंने कहा रुको, और मैंने कहा इतना सामान तो मेरे पास भी नहीं था। तो मैंने खाना पकाना शुरू किया। और हाँ, वहीं पे एक कॉबलर्स रहते थे वहां पे, और कॉबलर्स एसोसिएशन के एक बंदे ने मुझसे बात की और बताया कि भाई बहुतों के घर में सामान नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं घर जाके आप मुझे एक नंबर बताओ, मेरी काबिलियत के हिसाब से मैं जितना हो सकता है मैं करना शुरू करती हूँ। मैं घर आई, मैंने खाना पकाया, पैक किए, वो आए, आके लेके गए, मुझे व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ्स भेजे एटसेट्रा। यहां से काम शुरू हुआ। एंड बिलीव मी, आई हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर अ होल ऑलमोस्ट ईयर। तो ये जो काम चल रहा था वो उस पैसे से चल रहा था जो पापा को मेरे पेंशन में मिलता है। जी। और चूंकि मैं उस पैसे को कभी नाखून नहीं लगाती थी, तो वो पैसे बचे हुए थे। जी। और हमने उसका इस्तेमाल किया। सही। और हमने ये काम किया और साफ घर पे बता दिया, मेरे कई सारे वर्कर्स हैं, पापा इज 92, उनकी देखभाल करने के लिए मुझे हाथ चाहिए होते हैं। जी जी। एंड ऑल्सो ऑब्वियसली फॉर द एनिमल्स, कि जो बटेगा वही हम भी खाएंगे। खबरदार किसी ने मुंह खोल के कोई, इंक्लूडिंग पापा जी, कोई फरमाइश नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। क्योंकि जो मैं सड़क पे देख रही हूँ वो आप लोग नहीं देख रहे हो। जी, जी। तो अगर खिचड़ी बनती है तो खिचड़ी खाएंगे सब लोग। हालांकि आई डोंट लाइक खिचड़ी, बता चुके। That's another issue. या सो ऐसे मेरा सफर शुरू हुआ उस दौरान, और वो चल रहा है। मंजिल आज भी एल्ट्रुइस्टिक मोटिव से ही चल रहा था जी, अब भी वही चल रहा है। आज भी मेरे पास वेरी ब्लेस्ड कि आप पर कोई खास कर्म है कि आप वो चीजें वो अपने थर्ड आई से देख पाती हैं, वो फील कर पाती हैं, महसूस कर पाती हैं, और जितना बन पड़ता है उसको हेल्प भी अपने, बिकॉज आज जो दुनिया है ना, बियॉन्ड माय एबिलिटीज, इवन आई गो बियॉन्ड माय एबिलिटीज टू डू स्टफ। मेरा बैंक बैलेंस 0 था, 0 पे भी पहुंच गया था। एंड कुछ एनिमल लवर फ्रेंड्स जिनके सामने यह खुलासा हुआ, उन्होंने बहुत विचित्रता से पेश आए वो, और डिस्कस करते हुए भी सुने गए कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है, क्या करेगी। तो भैया मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, और मैं तो हाथी हूँ। ब्यूटीफुल अप्रोच, कमाल। ये वजह थी क्योंकि हम लोग ना, बेसिकली ये होता है कि किसी को देते हैं या किसी का कुछ करते हैं तो उसको पहले लाइमलाइट में भी ले आते हैं, और करते भी उससे हैं। जब हमारी करते भी क्या मतलब, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो हिडन भी कर रहे हैं, उनको इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ रहा कि हम सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं कि नहीं, कि हम दे रहे हैं, हम कर रहे हैं। So this was one of the reasons, I think one of the biggest lessons for why I started sharing on social media. वो भी मैं बताती हूँ, because बहुत से लोग बोलते हैं कि देखो बता रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, फला ढिमकाना। मैंने जिन लोगों को शेयर किया उनके फोटो हमेशा या तो वो ग्रेनी बना दिया या फेस काट दिया वगैरह वगैरह, बिकॉज मेरी कभी यह ख्वाहिश नहीं थी कि किसी को भी, मतलब नॉर्मली मुझे पता है कि इंसान जिनको वाकई चाहिए होता है ना, वो बोल नहीं पाता है। Absolutely.
और वो भी जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो खास तौर से नहीं बोल पाते हैं, बोल पाते कहीं हैं। उनको सोसाइटी का ऑल ऑफ दैट परेशान करता है। तो लेकिन मैंने इसलिए प्रेषित करना शुरू किया बिकॉज जब मैंने अपने कुछ एक ग्रुप्स में बोला कि यार देखो, मैं ऐसे लोगों से मिली, कोई है जो करना चाहेगा, हाथ मिलाना चाहेगा, तो मुझे ज्यादातर जवाब ये मिले कि वी आर डूइंग फॉर आवर मेड्स, वी आर डूइंग फॉर द वॉचमैन, द ड्राइवर्स। लेकिन मुझे जो ये नजर आया, उससे ये महसूस हुआ कि भाई यस, हम जो जो लोग हमारे परस्पर कांटेक्ट में हैं, उनको तो हम देख ही रहे हैं। कॉबलर्स के बारे में मुझे याद नहीं आया था। कभी जूते कितने बार सिलवाते हैं हम? बिल्कुल, आज की तारीख जूते सिलवाने वाला काम करवाते हैं क्या कोई? नहीं, मुझे नहीं याद थे। मुझे हाथ गाड़ी वाले याद नहीं थे। मुझे ये क्या ऑटोमोबाइल में ना पार्ट्स में तेल डालने वाले भी अलग से लोग होते हैं, ये मुझे लॉकडाउन में पता लगा। मुझे एक ऐसा बंदा मिला। ओके, देन you know what, a friend from Delhi reminded me of the sex workers. कि बेटा तू ऐसा कर रहा है, तुझे इनका ख्याल आया? और मैं टॉइंग हो गया मेरा। यार मैं तो सोचा ही नहीं, उनका क्या। ये बात अलग है कि जब वो न्यूज में आया था, बहुत गालियां पड़ी, मतलब लोगों ने कमेंट्स में बहुत गालियां दी। मैंने कोई रिएक्ट करने की सोची, बट फिर मैंने सोचा कि एक अलग ही कैन ऑफ वर्म्स खुल जाएगा। एंड डू आई वांट टू गेट इनटू दैट? आई डोंट हैव द टाइम फॉर इट। एंड मुझे वो एक्सपीरियंस मुझे इतना तकलीफ दिया था कि मैं बीमार पड़ गई थी। यही सारे जो आपके एस्पेक्ट्स है ना, यही मुझे इतने इंस्पायरिंग, इतने ट्रांसपेरेंट, इतने यूनिक और इतने ब्यूटीफुल लगे हैं कि मैं ना आपके काम पर जा पा रही हूँ, ना आपकी किसी और चीज पर। मेरा यही मन था कि एक आवाज बनना, सही को सही कहने की हिम्मत रखना, ये बहुत रेयर है। So I truly admire and appreciate it, and kudos to you. आपका And talent this तो है। comes from my father actually. He used to be doing, I've seen him doing all of that back in Lucknow. So it's in the genes. Yeah, he was a bodybuilder. अच्छा। 5'11" और कुछ भी, मतलब एक रैप्टा पड़ा ना। एक जया जी, एक बात और, मैं पहले एक और तेरी मेरी कहानी की बात, मैं हमेशा ये कहती थी कि किताबें राइटर नहीं चुनती हैं, नहीं, राइटर किताबें नहीं चुनते हैं, किताबें राइटर को चुनती हैं कि उसने किसके हाथों से अपना कल्याण करवाना है। ऐसे मैंने, है ना, तो ऐसे ही मैंने आपका भी ये सुना कि मैंने फिल्म्स को नहीं चुना था, फिल्म्स ने मुझे चुन लिया। या मैंने एक्टिंग को नहीं चुना था। हाँ, तो मैंने कभी एक्टिंग को नहीं चुना था। I was being trained as a classical vocalist and Kathak dancer because मेरे पिताजी चाहते थे एंड माताजी भी चाहती थी कि मैं वही बनूं। ओके, एंड जाने कहां से एक्टिंग आ गई। और इतनी खूबसूरत आपने ट्रेनिंग ली हुई है एक्टिंग की, तो इतना स्पॉन्टेनियस, इतना नेचुरल कैसे आता है? मेरे पहले प्रोजेक्ट और कई सारे आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया कि तू करेगी क्या। सबसे फनीएस्ट इज दैट माय फादर वाज, आई मीन द डायरेक्टर स्पोक टू माय फादर एंड माय फादर टोल्ड मी कि कल चलना है तुमको। क्या करने चलना है? एक्टिंग करने चलना है। मैंने कहा मुझे नहीं करनी है एक्टिंग। तो जया जी, स्कूल में स्टेज पर और ये सब कुछ यू वर वेरी कंफर्टेबल? I never did any acting in school etc. तो ये कहाँ से, मतलब कहाँ से आ गई ये चीज फिर? मुझे नहीं पता। डेस्टिनी। और इतनी स्पॉन्टेनियस, और आप एंजॉय करती हैं? सॉरी? एंजॉय करती हैं एक्ट करना? ओह, आई लव इट। तो आपको बड़ा मजा आता है मुझे।
अगर अगर एक्टिंग ये नहीं आती तो क्या जया जी फिर खुद चूज करती इसमें जाना, अगर वो खुद आपके दरवाजे पर नहीं आती? कभी सोचती अगर अगर ये नहीं होता तो प्लानिंग तो यही थी कि भैया शादी करवा दी जाए, 2 बच्चों के साथ हम कहीं खाना वाना पका रहे थे। आई मीन दैट है इज ना? नॉट, आई मीन आई आई एम नो, नॉट आई नो। डिग्रेडिंग दैट, जी जी बट जी। किसी ने कुछ सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। मेरा बस चलता, मैं आर्मी में जाती, लेकिन मैं मेडिकल कोर की बात पापा जी करते थे बचपन में। फ्रॉग डाइसेक्शन स्कूल में हो रहा था, मैं तो भाग ली, हमसे ना हुआ। मुझे तो सेम। इनफैक्ट ये जानवरों का खून भी देखने में बहुत, मतलब एज इन जो चोट वोट वगैरह देखने में भी बहुत वक्त लग गया। एक सेम। बार एक हाथ से उठा के लेके गए थे बच्चे को, वो चीखा तो मैं भी चीखी, बैठ ने मुझे भगा दिया बाहर, गेट आउट। आई वाज लाइक या ओके, आई एम आउट। मैं That's अंदर आ what जाऊंगी। I was telling the same to my son कि अगर करना भी होता ना मेडिकल तो मेरे बेटे के पाँव में जरा सी चोट लगी थी, वो चलकर आ रहा था स्टिच लगवाकर, कुछ भी नहीं, तब छोटा था, बहुत छोटा, 8-9 साल का। तो वो चलकर आ रहा है, पूरा 10 मिनट में उसका वो स्टिच अप करके, हल्की सी चोट। तो उसको लेने के लिए घर वाले आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे फेंट हो रही हूँ, क्योंकि मुझे उसका पाँव से चलते हुए स्पॉट दिख गया खून के। तो फेंट, लिटरली फेंटेड। सो ये तो है कि जब आप उस तरह से नहीं देख सकते ये ब्लड शेड No, और but ये सब। I loved biology and chemistry. आई डोंट। I loved it. And even today, I अगर जरूरत पड़ती है तो with my doctors, I talk like my father's cases. जी 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 I जी। talk in pretty much very biological terms and tell them not to make a fool out of me. Yeah, that is the परफेक्ट। motto there. कि मुझे परफेक्ट। बेवकूफ मत समझो, ये शक्ल पे मैं एक्टर वाली है, यहाँ पे ग्रे मैटर हैगा जो इस्तेमाल करना भी आता है। हाँ। तो अच्छा चलो, अब मैं लास्ट में आपसे ये पूछती हूँ कि आपको लगता है कि जब हम इस पेंडेमिक से निकलेंगे तो ये दुनिया जंग, बेटर होगी? आपको लगता है आपके आसपास के लोगों को देखकर, या यही केओस और यही सब कुछ, यही माइंडसेट, हम इस चीज को भूलकर फिर उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे जो हम जी रहे थे उसी तरह से? ऐसा है, आसपास जब लोगों से बातें करती हैं या इंटरेक्ट करती हैं, आपको लगता है कि हम बेहतर इंसान बनने की तरफ जा रहे हैं? ऐसा है। मैं 2 दिन पहले का वाकया बताती हूँ जिसकी वजह से मेरा सर ना एकदम इतना दर्द हो रहा था कि आई कॉल्ड अप माय टीचर इन हीलिंग, आहाना, कि आहू कुछ कर, मेरा मैं पगलाए जा रही, मेरी नसें फटी जा रही, बिकॉज दीज थिंग्स अफेक्ट मी वेरी मच। Yeah. कोरियर वाला बंदा आया था हम्म। सामान डिलीवर करने के लिए कहीं पे, हम्म। और उसने कहा कि आपने जो बुकिंग की है उसको कैंसिल कर दीजिए, मैं जाके पर्सनली ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे मेरा कमीशन का पैसा बच जाएगा। वाह मैंने कहा हाउ डेयर यू, वाह वाह वाह। आपको कहीं से काम मिल रहा है, आप उस जगह जहां से आपको काम मिल रहा है आप उसको बैक स्टैप कर रहे हो चंद कमीशन के पैसों के लिए। क्यों नहीं आप 4 चक्कर और लगा लेते कि आप इससे भी कहीं ज्यादा पैसे कमा लो। इजी वे आउट से। इट्स लाइक इन द ब्लडी ब्लड। यस। और मुझे नहीं पता कि मेरे जीते जी ये खून में से जो कमीनगी है ये निकल जो पाएगी। सालों साल से हमारी हमारी हमारे अंदर भरी हुई है, मैं ये मैंने आई वाज वेरी, आई मीन आई हैव ऑलवेज वांटेड, एक सेकंड पानी पी लिया जाए। ये पिलो। चिंटी सो रही है तकिए के नीचे। इतने पिलो के। सो मेरा ये सोचना रहा है कि कुछ दबंग लोग आए जो सच में ऑनेस्ट, जो अकेले हों, जिनके आगे पीछे कोई ना हो, जिनके लिए उनको पैसे होर्डिंग करने पड़े कि हमारे आगे की जनरेशंस के लिए मैं कमा के धर दूं। एक नए किस्म का स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम दीज
these inner issues that is embedded in our blood. Yeah. And यकीन मानिए इस हद तक भी सोच लिया था मैंने कि भाई कुछ ऐसा आए जो सफाई कर दे और उस थ्रोन को पकड़ के ना बैठे, क्योंकि वो थ्रोन के प्रति जो लालच होती है ना, वही इंसान को करप्ट कर देती है। Absolutely. वो काम करे, सफाई करे, उसके बाद चाहिए, उसके बाद निकल जाए। Yeah. या अगर निकलना नहीं होता है ना Change तो की है। मर जाओ यार, लेकिन वो करप्शन अपने अंदर भीतर आने मत दो। आई डू नॉट सपोर्ट कि मतलब मर जाओ यार, एक तरीका है बोलने का ये कि भाई फ्रेश ब्लड कम with the guidance of the seniors. You have to have, obviously you have certain people in who are running the country who are totally honest, who know the in and out of it. You have to have guides in them. Absolutely. And the new blood who is thinking of a better future for the country. Yeah. Come, do the cleaning and leave. Do not hold on to the seat and stay. Don't. Yeah. Because this corruption is so deep-seated, it is not going out anyhow. Yeah. I don't know because हम लोग कुछ किसी चीज के लिए कुछ 6-7 साल से एक मुहिम में लगे पड़े हैं किसी फॉरेस्ट को बचाने के लिए। मैंने कितने ही एक्टर दोस्तों को बोला कि आ जा यार, आ जा यार, आ जा यार। जब एक्चुअल में कटने लग गया ना, तो सबके ज्ञान भरे वीडियोस, फोटोग्राफ्स आने लग गए कि इसको बचाओ। मैंने कहा मैं तब से बोलती आ रही हूँ, मैं इडियट हूँ, तुम्हारे तो बच्चे भी है, वो बेवकूफों। अपने बच्चों के आगे की भलाई के लिए सोचो, उनको कहाँ से मिलेगा ऑक्सीजन, हरियाली, ठंड, मतलब हवा में जो नमी है वो कहाँ से मिलेगी? उनके बारे में तुम सोचो, मैं क्यों सोच रही हूँ? मुझे से पागल तो कोई है ही नहीं। जब कटने लग गया है आधा सफाया, मतलब जितना भी सफाया अब तुम जाग रहे हो, अरे वाह, अपने आप का तमाशा मार लो भाई मेरे। उसके आगे की बात करते हैं फिर। नथिंग इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू मी। इस आस में मत बैठिए। पर अगर इतनी बड़ी आपदा अगर नहीं सिखा पाई है तो फिर तो जय जी रब रखा। इतनी बड़ी आपदा 1 साल पहले भी हो गई थी, तब जब नहीं सिखा पाई कि हम इस हालात में हैं फिर से। माना कि सेकंड वेव है जो भी है, बिल्कुल। लेकिन आपने सेल्फिश होके, वैसे तो हम बहुत सेल्फिश है ना, बिल्कुल है, दूसरे की थाली भी का भी रोटी छीन लेते पेट भरे होने के बावजूद जी। तो उसी सेल्फिशनेस के साथ आपने खुद की केयर क्यों नहीं की, अपने खुद के परिवार की केयर क्यों नहीं की, अपने नेबर्स से केयर क्यों नहीं करवाई? बिल्कुल। अरे साहब बोल देते मुझे आपकी सुंदरता नहीं देखनी है भैया, मेरी जान बहुत प्यारी है, मास्क पहनो। क्या करूंगी मैं आपकी शक्ल देख के? भाई नहीं देखनी, छट्टू। जितना रहेंगे तो बाद में देख लेंगे भाई। ब्यूटीफुल। सो आई एम श्योर सबने ये जो आपका वो फिल्म से हटकर वाला रूप है वो सब तो देखा है, डांस भी देखा है, सीरियल्स भी देखे, ड्रामास भी देखे हैं, हर तरह की कैरेक्टर में देखकर ये जो असली जया है, ये जो इंस्पायरिंग जया है और जो इनका कॉज है, आई एम वेरी वेरी श्योर कि यहाँ से भी, पंजाब से भी बहुत लोग आपके साथ जुड़ेंगे इस चीज के लिए। वी कीप कंपैशन, जो दया भावना, सौहार्द, सद्भावना जो हमारे देश की नींव रही है जी, जो कि गायब है, जो कि सिर्फ एक चीज है जो गायब हो चुकी है, बाकी सब है हमारे पास। ओके, उसको बनाए रखो, उसको मत मिटने दो बस। Beautiful. और अपने आसपास के इंसानों के साथ साथ ये जो निरीह जानवर हैं उन सबको भी देख लो जरा, क्योंकि मेरा ये मानना है
कि जो जानवर को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा ना, वो इंसान को भी कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। उसके मन में मर्म होगा, दया भावना होगी, जो आपके भी काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर तो कोई ऐसा निर्दयी निष्ठुर दिखे, कान के नीचे रापटा बजाओ पहले, उसके बाद बाकी काम देख लो। Oh, I love this approach. Thank you so very much, Jaya ji. It was so lovely interacting. This was so informal and straight from the heart. And I'm pretty sure कि message भी जाएगा, और आपका जो असली व्यक्तित्व है वो भी इसमें द रियल जया देखने को, सुनने को, उनकी थॉट्स मिलेंगी। थैंक यू सो अपने वेरी मच। अंदर दया, कंपैशन, सद्भावना बनाए रखो, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोना। सेल्फ रिस्पेक्ट को संभालने वाला कभी कुछ गलत नहीं करता। बिल्कुल। बस इतने ही प्रार्थना है। एंड थैंक यू सो मच प्रीत, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ये सब बकवास सुनने के लिए ऐसे मत कहो प्लीज, आप नहीं जानती हैं कि what all we are gaining, because this is the need of the hour, compassion, empathy। और जब हम आपके स्टेचर के लोगों को जो इतना काम कर चुके हैं और जो पब्लिक फिगर्स हैं, इनको देखते हैं तो वी नो, हमें समझ आती है हम कहाँ गलत हैं और हमें किस चीज को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग यू। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम टॉकिंग टू अस, एंड थैंक यू फॉर चूजिंग मी। एंड प्लीज स्टे इन टच। सबके लिए थोड़े प्रेम वेम बांटो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। Thank you so much. Thank you. Pray for the earth and say thank you, earth. Thank you, earth. Thank you, Jaya ji. Thank you. Bye. Goodbye. Thank you, all of you. Stay well, stay blessed, stay healthy. Thanks.